डचों का भारत में आगमन कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। डचों का भारत आने का लक्ष्य क्या था? मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है, जैसे व्हेन डिड द डच अराइव इन इंडिया 17th सेंचुरी। जो हिंदी में है वो हिंदी वाला पढ़ेंगे और जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़कर इसको याद करेंगे। हम इसको हिंदी में बोलेंगे, आप अंग्रेजी वाला पढ़ सकते हैं खुद। डचों के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? भरूच, सूरत और कोचीन। यानी कि जो पश्चिमी तट पर डचों के केंद्र थे उनके कौन कौन से नाम हैं? भरूच केंद्र था, सूरत केंद्र था और कोचीन केंद्र था। डचों ने भारत के पूर्वी तट पर कौन से व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? नागापट्टिनम और मुसलीपट्टिनम। ये पूर्वी तट पर हैं डचों के केंद्र, नागापट्टिनम और मुसलीपट्टिनम। जबकि पश्चिमी पर कौन कौन से हैं? भरूच, सूरत और कोचीन। ये पश्चिमी तट पर डचों के केंद्र हैं। डचों को भूमि व समुद्र दोनों जगह पराजित करने वाला भारतीय राजा था, उसका नाम क्या था? उनका नाम था मार्तंड वर्मा, जो कि त्रावणकोर के राजा थे, जिन्होंने डचों को पराजित किया था भूमि और समुद्र दोनों के युद्धों में। उनका नाम था मार्तंड वर्मा। महान भारतीय क्रांति कब हुई थी? 1857 में। औपनिवेशिक काल में विश्व की कुल जीडीपी में भारत का योगदान कितना था? 1/4। वास्को डी गामा ने भारत में कितनी बार यात्रा की थी? 2 बार। पुर्तगालियों ने भारत के किस नगर पर बमबारी की थी? कालीकट नगर पर पुर्तगालियों ने बमबारी की थी और इसे नष्ट किया था। पुर्तगालियों द्वारा भारत में अपने उपनिवेश की राजधानी किसे बनाया गया था? गोवा को। और कब बनाया गया था? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अरब सागर में चलने वाली नौकाओं के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की थी? उसका नाम था कॉर्टेज सिस्टम, या हिंदी में जिसको कहते हैं अनुज्ञा पत्र, और लाइसेंस भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। और कप्पड़ तट पर आया था, जो कि केरल राज्य में स्थित था। गोवा में धर्म न्यायाधिकरण, जिसको इक्विजिशन भी कहते हैं, की स्थापना कब और किसने की थी? उसकी स्थापना 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा की थी। कहाँ पर? गोवा में धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना। धर्म न्यायाधिकरण का क्या काम था, यानी कि क्या काम करता था? ये गैर ईसाई लोगों को अपने मूल धर्म पालन करने पर दंड देता था। यानी कि जो भारत में इस धर्म न्यायाधिकरण को स्थापित कर दिया, तो यहाँ पर जो गैर ईसाई लोग थे, यहाँ के पहले के रहने वाले लोग, उनको अपने मूल धर्म का वो पालन करते थे तो उनको दंड देने का काम था। यानी कि इसका यही काम था कि लोगों को ईसाई बनाया जाए, और जो ईसाई नहीं बनते थे उनको दंड दिया जाता था। गोवा में स्थापित इस धर्म न्यायाधिकरण को कब समाप्त कर दिया गया? 1812 में इसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश भारत में कहाँ कहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक केंद्र थे वो सूरत में, मद्रास में और मुंबई में, इन 3 जगहों पर स्थापित किए गए थे। इसके बाद आगे कौन से प्रश्न हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है बक्सर का युद्ध, जो होता है 1764 ईस्वी में। अगला है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? वो किया था 1835 में। खासी जन क्रांति भारत के किस राज्य से संबंधित है? मेघालय राज्य से। आप इसको रिलेट कर सकते हैं गारो, खासी और जयंतिया, जो पहाड़ियाँ आप पढ़ते हैं भूगोल में, तो उसी से खासी जन क्रांति मेघालय राज्य से संबंधित है, जो कब होती है? 1829 से 1833 के मध्य में। भारत में ब्रिटिश राज का आरंभ और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 में हुआ था। जब 1858 का एक्ट आता है तब भारत से ब्रिटिश राज का आरंभ होता है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो डायरेक्ट भारत पर शासन करता है। परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहले से भारत पर शासन करती है, उसका जो एकाधिकार है उसे खत्म कर दिया जाता है। सिख साम्राज्य का पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब का अधिग्रहण कब किया गया? 1848-49 में, जब सेकंड आंग्ल सिख युद्ध होता है। उसके बाद कंपनी सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लेती है, अपने साम्राज्य में उसको शामिल कर लेती है।
फ्रांसीसियों ने कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिशों से किस प्रदेश को जीता था? मद्रास को। और कब जीता था? 1746 में। 1748 में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने पांडिचेरी के किस मंदिर को अपनी पत्नी के आग्रह पर तुड़वा दिया था? उस मंदिर का नाम है वेदपुरीश्वर मंदिर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस रूप में की गई थी? एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी, लेकिन ये व्यापार करने के साथ साथ भारत में शासन प्रशासन को भी देखने लगती है और इसके बाद इसका वर्चस्व बढ़ जाता है। फिर इसका जो एकाधिकार है ख़त्म कर दिया जाता है और भारत पर सीधा जो ब्रिटिश जो प्रशासन है वो भारत पर शासन करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो वो थी एलिजाबेथ प्रथम। यानी उस समय तत्कालीन जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। कोलाचल का युद्ध कब हुआ था जिसमें डचों की हार हुई थी? हमने आरंभ में ही इसको देखा है कि जो त्रावणकोर का राजा था मार्तंड, उसने डचों को पराजित किया था। यानी कि वो हुआ था, कब हुआ था? 1741 में, जिसमें डचों ने राजा के सामने समर्पण कर दिया था, तो उसको कोलाचल का युद्ध कहा गया है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द्वारा भारत में कब और कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए? उन्होंने अपना जो केंद्र स्थापित किया था वो किया था 1674 में और पांडिचेरी में। तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों का एक मुख्य केंद्र था। 1746 से 1763 के मध्य कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के युद्ध लड़े गए। बंगाल में प्रथम भीषण अकाल कब पड़ा? 1770 से 1772 के बीच में बंगाल में जो अकाल पड़ा था भीषण। मराठा शक्ति का अंत किस युद्ध में हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो मराठा शक्ति है उसका पतन हो गया था, यानी कि मराठाओं का जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत, जो कि कब स्थापित किया था? 1668 में। फ्रांसीसियों द्वारा भारत में स्थापित दूसरा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उसका नाम था पांडिचेरी, 1674 में। हमने पहले भी बात की है कि पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्य अड्डा था, मुख्य केंद्र था। तो दूसरा केंद्र पांडिचेरी में स्थापित किया, जबकि पहला सूरत में स्थापित किया था। कब किया था? 1668 में, जबकि दूसरा पांडिचेरी में 1674 में। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने जो भारत के सैनिक हैं उनको यूरोपीय युद्ध कौशल जो था उसमें प्रशिक्षित किया था। सिपाही पैदल सेवा का गठन करने वाले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम डुप्ले था। इन्होंने भारत में सिपाही पैदल सेवा का गठन किया था। किस फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ने स्थानीय उत्तराधिकार संघर्षों में जो इंटरफेयर किया था उसका नाम था डुप्ले। तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं।